फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज भारत का संविधान दिवस है। भारत के संविधान को आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान से संबंधित 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले फ्रेंड्स, जरूरी सूचना, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही जीके की वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह है संविधान सभा का, जिसका मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, उस संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, भारत की जो संविधान सभा थी उसका गठन 1 जुलाई 1946 को किया गया था। 1 जुलाई 1946 को। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था 1946 में, उसने भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मंजूरी दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की फ्रेंड्स, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान का निर्माण करना, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा बार यह एग्जाम्स में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई थी तब उसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स किसने किया था? यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स, भारत में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और फ्रांस में इसके पहले इसी प्रकार संविधान निर्माण के समय वरिष्ठ सदस्य को संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता दी गई थी। उसी नीति का पालन किया गया था। भारत में संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आप इसको याद रखिए, 9 दिसंबर 1946। और दूसरी जो बैठक हुई थी वह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स, दूसरी बैठक की अध्यक्षता जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना। तो भारत में संविधान निर्माण के लिए मुख्यतः जो समिति जिम्मेदार थी वह थी प्रारूप समिति और इसका जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बार यह एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अंगीकरण के समय उसमें फ्रेंड्स आपको बताना है कि कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे। आपको बताना है कितने आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तब उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को। इसी वजह से हम प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, जैसे कि आज भारत का संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और भारत का जब संविधान लागू हुआ था तो फ्रेंड्स, वह जो भारत का संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आज है 26 नवंबर।
आज है 26 नवंबर और प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है और यह संविधान दिवस वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इसके पहले भारत का संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और 2015 से भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स, जब भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था तब उस समय भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुल 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। इस तरह से वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, आप पहले भारतीय संविधान के बारे में समझ लीजिए। भारत के संविधान में प्रस्तावना, अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, इसमें भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। और जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावित किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह भी गत परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। इस तरह से फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान का जो भाग 3 है, भारत के संविधान का जो भाग 3 है वह भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और भारत के संविधान में फ्रेंड्स जो मौलिक अधिकार हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में उनसे प्रेरित है। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान संशोधन का अधिकार किसे देता है? तो भारत का संविधान जो है फ्रेंड्स वह भारत की संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देता है। भारत में राज्यों को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है, केवल संसद को संशोधन का अधिकार है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से अपनाई गई है? तो फ्रेंड्स भारत की जो शासन व्यवस्था है वह कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था, आप इसको याद रखिए। और इस संसदीय शासन व्यवस्था को हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारत के संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में आया था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उस समय भारत में आंतरिक आपातकाल चल रहा था और आंतरिक आपातकाल के दौरान में 42वें संविधान संशोधन लाया गया था जिसके द्वारा संविधान के बहुत ही ज़्यादा प्रावधानों को संशोधित किया गया था। इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है, जिसकी आयु 18 वर्ष है वह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनावों में मत देने का अधिकार रखता है। इस तरह से ऑप्शन डी फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। संविधान के किस भाग को संसद संशोधित नहीं कर सकती है? संविधान के किस भाग को संसद संशोधित नहीं कर सकती है? तो फ्रेंड्स भारत के संविधान की मूल संरचना को, बेसिक स्ट्रक्चर को संसद संशोधित नहीं कर सकती है और इस मूल संरचना का जो सिद्धांत है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती मामले में लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं? तो फ्रेंड्स मूलतः भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन भारत में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सुझाया गया था कि इनको संविधान में शामिल किया जाए और ये जो मौलिक कर्तव्य थे यह रूस के संविधान से प्रेरित हैं। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो भारत में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की संशोधन में संविधान की मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता। इसको आप याद रखिए, संविधान की मूल संरचना को संसद संशोधित नहीं कर सकती है और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वह संसद को अधिकार देता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन किया जा सके।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? यानी कि फ्रेंड्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द मूलतः नहीं थे? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इन तीनों ही शब्दों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो फ्रेंड्स, विश्व में दो प्रकार के संविधान है, लिखित और अलिखित। इस तरह से भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस तरह से ऑप्शन डी फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि वर्तमान में देखा जाए तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में लगभग 460 अनुच्छेद हैं, लगभग 460 अनुच्छेद हैं। 25 भागों में इनको विभाजित किया गया है। कुल जो अनुसूचियां हैं वह 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितनी? 12 अनुसूचियां हैं, साथ में इसके प्रस्तावना है। आप इसको याद रखिए, भारत का जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां, 460 अनुच्छेद और 25 भाग, और उसमें क्या शामिल है? प्रस्तावना। भारत के संविधान में मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।